तो बुद्ध के गुणों का संज्ञान करना इतना आसान नहीं। गुण अनेक हैं बुद्ध के, जिनका कोई भी गिनती नहीं। जहां से भी पकड़ो वहीं पर बुद्ध आपको दिखाई दे, इधर भी देखोगे बुद्ध ही दिखाई देंगे। जहां भी अच्छाई होगी, जहां भी कुशल होगा, वहां पर बुद्ध ही दिखाई देंगे। इसलिए बुद्ध के गुणों का संज्ञान करने इतना आसान, फिर भी कोशिश होती रहनी चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो आज हम फिर से बुद्ध को एक नए रूप में देखते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? हम समय दर समय मिलते रहते हैं, नए दोस्त मिलते रहते हैं, पुराने दोस्त बदलते रहते हैं, कहीं बदलते हैं, कहीं छूट जाते हैं। ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। आज थोड़ी मॉडरेशन है मेरी तरफ से, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये जातक लिया है मैंने आज। बुद्ध कहते हैं, मित्तो हवे सप्तपदेन होती, सहायोपन द्वादश केन होती, मास अर्थमासे नचयाती होती, तत्तुतरे अंत समूही होती, सोहम कथं अत सुतस्य हेतु चिरसत्तुथं काल कणी जयं। बहुत अच्छी गाथा है, बड़ी अच्छी मुझे लगी, मेरे मन को भाई। कुछ तत्व है इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको सुनाने के लिए, आपको बताने के लिए इस जातक को उठाया है। काल कणी जातक है ये, बहुत अच्छा जातक है। क्योंकि हम तो तकरीबन 2 साल से साथ साथ हैं, भले ही ऑफलाइन नहीं है, भले ही हम जो है आमने सामने नहीं, लेकिन पहचान हमारी पक्की हो गई। इतना तो इन 2 सालों में पहचान हमारी पक्की हो गई, और इसे भूल नहीं सकते जब तक रहेंगे तब तक। तो कथा ये क्या कहता है, ये गाथा क्या कह रही है? मित्तो, मित्तो का मतलब है मित्र, सखा, दोस्त, सहोदर। सप्तपदे, सत्य का मतलब 7, पदेन का मतलब है कदम। 7 पद या 7 कदम होती, होता है या हो जाता है। मतलब ये है कि 7 कदम साथ चलने पर मित्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ चल ले मात्र 7 कदम, तो वो जो है मित्र बन जाता है। ये भगवान बुद्ध है। आगे कहते हैं, सहायोपन द्वादश केन होती। अगर 12 दिन या उससे अधिक साथ साथ रह लिया, तो वो सहायक बन जाता है। अगर 12 दिन जो है साथ साथ रह लिया, तो वो सहायक बन जाता है। हम सोच सकते अपने बारे में, हम भी शिविर करते हैं, कहीं 5 दिन का करते हैं, कहीं 10 दिन का करते हैं, कहीं 15 दिन का। ये शिक्षा हमारे
लिए है, किसी और के लिए नहीं है, नहीं काल कणी के लिए नहीं है, हमारे लिए शिक्षा है। सहायो होती, वो सहायक बन जाता है। आगे भगवान कुछ कहते हैं, मास अद्धमासेन च याति होती। अगर वो जो है 1 महीना या आधे महीना साथ रह लेते हैं तो रिश्तेदार जैसे बन जाते हैं, संबंधी जैसे बन जाते हैं, कोई न कोई संबंध उनके अंदर पनप जाता है। हाँ, तत्तुत्तये अत्त समोपी होती। और अगर इससे अधिक साथ रहते हैं तो शायद आपने 3 अनुरुद्ध की कथा सुनी होगी, जो हमारे आदरणीय धामचारी नागरत्न जी ने बताई थी। हाँ, वो साथ ही साथ रहते थे और जब बुद्ध पहुंचे तुम कैसे रहते हो, तो जो बात एक ने बताई वो जो है सभी के पास सभी लागू। मतलब ये है कि इससे ज्यादा रहता है साथ साथ तो वो जो है अपने जैसा ही हो जाता है, अपना संबंधी हो जाता है, अपना रिश्तेदार हो जाता है, बिल्कुल अपनापन उसके अंदर हो जाता है। हम बुद्ध के रास्ते के राही, ये गुण हमारे अंदर पनपने चाहिए ताकि ये जो प्रकृति है, इस समय ये जो रचना है, ये समाप्त हो। सो हंग, सो अहंग कथं अत्त सुतस्व हेतु। सो हंग, इसलिए, अहंग मैं, इसलिए मैं आत्म सुख के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए, किस लिए इसको त्याग दूं जो मेरा लंबे काल से, चिरकाल से मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। मैं उसको कैसे छोड़ दूं, कैसे त्याग दूं, अपने थोड़े से सुख के लिए, आत्म सुख के लिए कैसे छोड़। ये कथा है जेतवन की, बड़ी अच्छी कथा है। जेतवन में बिहार कर रहे थे भगवान बुद्ध, तो ये कथा सुदत्त नामक श्रेष्ठी की है, जिसे अनाथ पिंडक के नाम से जाना जाता है। आप सभी परिचित हैं उससे। उसका एक बचपन का दोस्त था, और बचपन की जो दोस्ती होती है वो गुण धर्म देख के नहीं होती। आप सभी समझ सकते हैं, जो बचपन की दोस्ती होती है वो गुण धर्म देख के नहीं होती है। वो मन से मन मिलते हैं, दिल से दिल मिलते हैं और एक दूसरे के लिए बिल्कुल समर्पित रहते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं। तो एक लंगोटिया यार था, नाम था कालकणी, अनाथ पिंडक का। लंगोटिया यार आप समझते होंगे कि जिस ऐसा यार, ऐसा जो है मित्र, जिससे कुछ भी छुपाया नहीं जाता। हमारे यहाँ भी जब आचार्य बनाते हैं तो हम भी बोलते हैं आचार्य बन तो गए, लेकिन वो हमारे कौन है? कल्याण मित्र हैं। और कल्याण मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अगर छिपा लिया तो फिर जो है आपका कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन नहीं हो पाए। इसलिए कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। और लंगोटिया यार होते ही ऐसे हैं। दोनों ने एक ही आचार्य से शिक्षा पाई। हम कहते नहीं है महाभारत में 131 जातक समाये हुए हैं।
महाभारत में 131 जातक समाये हुए। कृष्ण सुदामा को ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ अनाथ पिंडक और कालकनी सोच सकते हैं। तो उन्होंने एक ही आचार्य के पास पढ़ाई की, शिल्प भी सीखा, जो कुछ भी सीख सकते थे वहां से एक के पास ही उन्होंने पूरी की पूरी अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसका नाम कालकणी था। कालकणी का मतलब होता मनहूस। मनहूस क्यों था? क्योंकि वो जो कद का छोटा था, शक्ल उसकी ऐसी थी कि कोई देखता तो मुंह बना के निकल जाता, रंग भी भद्दा था, शरीर विकृत था, मतलब उसके शरीर में कोई ऐसा गुण नहीं था जो उसको उसकी तरफ किसी को आकर्षित करता। शिक्षा हो गई पूरी, अनाथ पिंड किधर आ गया, वो अपनी तरफ चला गया। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि उसका समय बीतते बीतते ऐसा हाल हो गया कि वो दुर्गति को प्राप्त हो गया। उसके लिए खाने के लिए भी रोटी पैदा नहीं, कहीं से भी उसे खाना भी उसका नहीं चलता था, उसके जीने के लिए भी कोई साधन नहीं बचा। अंत में वो जो है अनाथ पिंडक के पास आया, भाई मेरा दोस्त सेठ है, चलता हूं, बचपन का दोस्त है, और पहले बता चुका हूं कि बचपन की दोस्ती ऐसी होती है पक्की कि उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो सेठ ने उसे, अनाथ पिंडक ने उसे आश्वस्त किया और उसका खर्चा दे, उसके परिवार का पालन करने लगा। पालन होने लगा। जब पालन होने लगा, उसके सारे काम वो जो है उस उपकार के बदले में कालकणी जो है जो भी काम होता बगैर कहे करता। वो इंतजार नहीं करता था कि मुझे जो है मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा हितैषी मुझसे कहेगा। जो भी काम उसे दिखाई देता उस काम को करता और लगा रहता। वो जब वह सेठ के पास आता तो उससे कहा जाता, कालकणी बैठ जा, कालकणी खड़ा हो जा, कालकणी ये ले आ, कालकणी ये कर ले। तो एक दिन सेठ के दोस्तों ने सेठ के पास आकर कहा, सेठ इसे अपने पास मत रख। जो जवानी के दोस्त होते हैं, वह प्राप्त करने के बाद जो दोस्त बनते हैं तो वो भी कम नहीं होते, लेकिन बचपन का दोस्त बचपन का ही होता है। तो विश्वास बचपन के दोस्त में होता है, वो उनमें नहीं होता, तो वो मतलब के दोस्त। तो जब उन्होंने कहा कि ये मनहूस है, इसे कहो खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, इसे कहो बैठ जा तो बैठ जाता है। हाँ, इस कालकणी शब्द के सुनने से यक्ष भी भाग जाते हैं, मनुष्य का तो कहना ही क्या है। क्योंकि उसे जो भी देखता मुंह बना के और निकल जाता, मुंह फेर लेता। कई बार तो ऐसा होता कहां से पड़ गया, सामने हमारा रास्ता कट गया। इस प्रकार से परंपराओं में बिल्ली अगर रास्ता काट गया तो मुंह बना के चले जाते। अगर कोई पहले परंपरा थी, अब तो खैर नहीं है, घर से निकल रही हो अगर कोई विधवा औरत सामने से आ जाए तो रुक जाते। ये बाबा साहब की बड़ी मेहरबानी है कि शिक्षा का प्रकाश कर दिया और बुद्ध को प्रकाशित कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी परंपराओं पर हमने जो है विजय पाई, बहुत सारी प्रथाओं को हमने तोड़ा है। तो ये दरिद्र है, कुरूप है, तुम्हें इससे क्या, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है, इसको जो है यहां से भगा दो।
लेकिन अनाथ पिंडक ने कहा कि नहीं, नाम जिसका जो है व्यवहार मात्र है, इसका रूप, इसकी शक्ल भी व्यवहार मात्र है, लेकिन इसके गुणों को आप क्या जाने, एक सच्चा दोस्त ही जान सकता है। केवल नाम के कारण मैं अपने लंगोटिया यार को कैसे भगा दूं, कैसे छोड़ दूं, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। और उसने नहीं छोड़ा, उनकी बात नहीं मानी। एक दिन वह जो है अपने ग्राम भोग ग्राम जाते समय घर में कोई नहीं था, उस अपने लंगोटिया यार कालकनी को जो है घर का पूरा जो है जिम्मेदारी देके और चला गया। जब चला गया तो आप जानते हो, आप भी घर से निकलते होगे ताला लगा के, तो आपको भी चिंता घर की रहती होगी कि कहीं कोई ताला न तोड़ ले, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है सभी जगह पर। हाँ, तो सेठ गांव गया हुआ है, इसके घर को लूट लिया जाए, ऐसा चोरों ने जो है विचारा। चोरों ने मीटिंग की, पता चल गया सेठ तो है नहीं। सेठ गया अपने गांव भोगनगर चला गया, लाओ श्रावस्ती में जो है, एक श्रावस्ती में जो मकान है उसको खाली कर दे। तो वो अपने हथियार लेकर के रात को जाकर पूरा घर घेर लिया। पूरा घर घेर लिया। अंदर जो कालकड़ी था, चोरों के आने की आशंका से उसने क्या किया, वो जागता हुआ रहा, बैठा रहा, सोया नहीं। सेठ ने मुझे जो है विश्वास किया है मेरे ऊपर, अगर मैं सो गया तो सेठ का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो पूरी रात बैठा रहा। उसने समझा कि चोर आए हुए हैं, चोर आए हुए हैं, तो अब वो क्या कर रहा है, कभी एक कमरे में कहीं जाता है, कहता है अरे उठो भाई, उठते क्यों नहीं हो। फिर दूसरे कमरे में निकल के जाता है, वहां कहता है कि अरे भाई उठो, देखो थोड़ा ये काम कर लो, फलाना काम कर लो। और धीरे धीरे करके उसने जो है सारे कमरों में जाके यही हाल किया, और कहीं कुछ बजा दे, कहीं कुछ बजा दे, कहीं कुछ बजा दे, कहीं थाली बजा दे, कहीं लोटा बजा दे, कहीं ढोलक बजा दे, कहीं कुछ बजा दे, कुछ आवाज करने लगा उस मकान के अंदर। तो चोर बोले कि भाई हमने तो सुना था घर खाली है, सेठ चला गया, अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतनी आवाज हो रही है, तो हमारी खबर गलत थी, हमें जो खबर मिली है वो गलत थी। इसलिए वो जो है अपने जो हथियार थे उनको छोड़ करके वहीं पर उसके महल के पास में, उसके घर के पास में, और रात को भाग गए चोर। अगले दिन जब लोगों ने देखा कि वो हथियार पाषाण जहां तक पड़े हुए थे, तो उनको देख करके वो संदिग्ध हुए, आश्चर्यचकित हुए। वो बोले कि यदि आज इस प्रकार का बुद्धिमान गृह रक्षक नहीं होता तो चोर घर में घुस गए होते और सेठ के घर को यथारुचि लूट कर ले जाते। सेठ के घर में कुछ भी नहीं रहता। इस दृढ़ मित्र के कारण सेठ की हानि नहीं, उन्नति हुई। उसकी प्रार्थना प्रशंसा कर सेठ के गांव में लौटने पर उन्हें सब हाल जो है सुनाया। सेठ को सारा हाल जो है ग्रामवासियों ने, उनके पड़ोसियों ने सुना दिया। सेठ ने उत्तर दिया, तुम मेरे इस गृह रक्षक मित्र को निकलवाते थे, आप ही कहते थे सब कि ये मनहूस है, इसको निकाल दो यहाँ से, ये किसी काम का नहीं है, ये बहुत दरिद्र है, जहां जाएगा वहां भी पतन हो जाएगा। इस प्रकार से आप बोलते थे,
तो आज मेरा कुछ भी, अगर इसको मैंने छोड़ दिया होता, इसे मैंने निकाल दिया होता, तो शायद आज मेरा कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। नाम नहीं चाहिए, अनाथ पिंडक कहता नाम नहीं चाहिए, हितैषी चित्त चाहिए। हमारा चाहने वाला ऐसा चित्त चाहिए, और वो इसके अंदर फूट फूट के भरा हुआ है। यह कह उसे और भी खर्चा दे, और मेरे पास यह कहने योग्य बात हो गई, ये कहने योग्य बात होगी कि मेरा मित्र, मेरा लंगोटिया यार किसी से कम नहीं है। भले ही उसकी शकल से बदसूरत है, कद से छोटा है, अच्छा नहीं लगता किसी को, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो हर किसी के अंदर नहीं पाए जाते। और यह सोच बुद्ध के पास जाकर आरंभ से लेकर आखिर तक बुद्ध को ये कथा अनाथ पिंडक ने सुना दी। तो बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की, और कालकनी के बारे में भगवान बुद्ध बोलेगा पूर्व जन्म में भी इसने ऐसा काम किया है। मैं कथा में नहीं जाऊंगा, तो वहां पर बुद्ध जो अंत में इसी का सार है, कथा का जो मैंने कथा आपको सुनाई, यही कथा दोबारा आएगी, तो उसमें सार दिया है। भगवान बुद्ध कहते हैं वहां पर कि जो 7 कदम 7 चलने से मित्र बन जाते, 7 कदम चलने से मित्र बन जाते। अगर 7 कदम हम साथ चल लें तो मित्र बन जाते हैं, और 12 दिन तक हम साथ रहें तो सहायक बन जाते हैं, एक दूसरे के सहायक बन जाते। यहाँ पर मन से मन हमारे मिल जाते। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मास अर्ध मासे च याति होती। अगर हम 1 माह 1 महीना या आधे महीना साथ साथ रह लें तो फिर हमारे संबंध प्रगाढ़ हो जाते, हम संबंधी बन जाते, हम जो है रिश्तेदार बन जाते हैं। इस नजर से हमको देखना है। और इससे अधिक अगर हम साथ रहते हैं, महीना से ऊपर अगर हम साथ रहते हैं, तो हम जो है एक दूसरे के प्रतिरूप बन जाते हैं, हम जो है अपने जैसे ही बन जाते हैं। तो हम इसलिए मैं कथन किस लिए चिरकाल तक साथ रहे अपने दोस्त को, अत्त सुतग हेतु, अपने आत्म सुख के लिए चिर संबुतन, चिरकाल तक साथ रहे अपने दोस्त, इस काल कड़ी को किस लिए छोड़ दूं। तो भाई और बहनों, कथा तो यहां पर समाप्त होती है, लेकिन संदेश बहुत जबरदस्त। इसमें संदेश है हमारे लिए कि अगर हमारी किसी से पहचान हुई है, अगर हमारी किसी से दोस्ती हुई है, तो आजीवन के लिए उसे छोड़ना नहीं। यही संदेश हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते उर्गेन संग्रह जी का है। कल्याण मित्रता का संदेश जो दिया है, उन्होंने इसीलिए दिया है कि हम जो है कड़ी से कड़ी मिलते हुए चले जाएं और एक लंबी चेन तैयार कर लें, जो अटूट चेन, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके अंतर मन को नमन करता हूं। आपने मेरी कुछ बातों को सुना, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं।